हमारे साथ है अभी महाकुल भाई, गाड़ी सिर्फ यही चलाते हैं। वेलकम वेलकम टू लॉकडाउन विथ मनन। कैसे हो निशान जी? बहुत ही बढ़िया मनन भाई, एकदम मजा में जलसा। लॉकडाउन में सब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? बस वही जो दुनिया के साथ चल रहा है। लॉकडाउन का बेस्ट बात यही है ना, इतना इक्वलाइजर है ना ये, कि तुम जहाँ पे भी थे लाइफ में, लॉकडाउन ने सबको ऐसे लाके ना ये कि आप कौन हो, प्रिंस चार्ल्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यूके के प्राइम मिनिस्टर आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सब इधर। चाहे आप चौल में रहते हो, चाहे आप खासल में रहते हो, पैलेस में रहते हो, सब बराबर है। जो कोरोना कोरोना भेदभाव नहीं करता। ऑनेस्टली ना, दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा है कि जिंदा बच जाओ। पहले इससे निकल जाओ, जो चल रहा है ना, इससे निकल जाओ। तो ट्विटर पे ना किसी एक ने बोला कि इट्स अ चाइनीज वायरस, और फिर किसी और ने बोला कि नो प्लीज डोंट कॉल इट अ चाइनीज वायरस, इट्स रेसिस्ट टू कॉल इट अ चाइनीज वायरस। एक कानपुर में बैठा है, एक कहीं पे लुधियाना में बैठा, और दोनों एक दूसरे पत्थर मार रहे हैं ट्विटर पे कि इसको ये बोल या ये मत बोल। और मैं ये बोला कि भाई साहब ये ठीक है, तुम जो बोलो ठीक है, चाइनीज नहीं है ये, कोरियन है, जापानीज है, इंडियन है, मलेशियन है, अमेरिकन, जो वायरस है, अभी मत लड़ो। जब तक कोरोना का ये नहीं होता तब तक मत लड़ो। उसके बाद पर्सनली सबके घर में ईंट पत्थर आके मैं देके जाऊंगा, सर फोड़ लेता एक दूसरे का। पर आजू बाजू आप जहाँ पे रहते हो अभी, यू स्टे इन बैंड्रा इन मुंबई। ये हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक टाउनशिप में रहते हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, कौन सी कैसी जगह पे रहते हो आप? जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुंबई में टाउनशिप जैसा कुछ है ही नहीं, लंबा चौड़ा है ना। ऐसी कोई चीज नहीं होती यहाँ पे मुंबई में। यहाँ पे टाउनशिप, बालकनी है ना, ये 5 BHK 4 BHK टेरेस, ये सब नहीं होता है ना। तो पहले तो औकात में आके बात करते हैं। 3 बिल्डिंग है टोटल कॉलोनी में। एंट्रेंस पे बंद कर दिया है कि अच्छा बाहर से कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं। सिर्फ मिल्क की डिलीवरी अलाउ कर रखी है, सुबह सुबह जो दूध वाला आता है। मेड्स के बगैर घर पे कैसे मैनेज कर रहे हो? शुरू शुरू में तो क्या हुआ कि एक तो है ना, मैंने बहुत टाइम से लाइफ में छुट्टी नहीं ली थी। मेरे को है खाना बनाने का शौक बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो लाइफ में टाइम मिलता नहीं, जितना ट्रैवल करना पड़ता है अपने को शोज़ के चक्कर में या लगे रहते हैं। तो अब मेरे को मज़ा आ रहा है खाना बनाने में। भाई साहब, मैं दिन में 3 बार खाना बना रहा हूँ और पापा मम्मी से उसकी बढ़ाइयाँ सुन रहा हूँ, तो इतना सही लग रहा है मुझे। कुकिंग इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। जैसा अपन दूसरी चीज़ें करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ और करते हैं, वैसे ही कुकिंग भी उतना ही मेरे को बहुत फील आता है। क्रिएटिविटी, जोक राइटिंग, मतलब अभी आपका एक स्पेशल आ गया है तो अभी नेक्स्ट स्पेशल के लिए तैयारियां हो रही होगी, नई जोक्स आपको दिमाग में आ रही होगी। सो हाउ इज दैट क्रिएटिविटी प्रोसेस गोइंग ऑन? तैयार है अगला, तो मैंने लाइव परफॉर्म करना शुरू कर दिया। पर उसको छोड़ के सोचा था मैंने कि इतना टाइम है तो घर बैठ के एक और लिख ही लेंगे, इतना लाइफ में टाइम है तो। पर मैंने देखा है कि कॉमेडी ना, स्टैंड अप कॉमेडी हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड वाली चीज़ है। अगर दुनिया में ये सब चल रहा है तो आसान नहीं है कि घर पे बैठ के आप जोक्स लिखो। मतलब अभी जो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रहा है कोरोना रिलेटेड जो आता है, वो तो एक नेचुरल आता है। पर बैठ के कुछ लिखना अभी मेरे से तो नहीं हो पा रहा है कि यार लाइव कहाँ बाहर क्या क्या चल रहा है, रोज कुछ नया अपडेट आ रहा है, अब ये हो गया वो हो गया, बात सर्वाइवल पे आ रखी है, तो अभी जोक्स नहीं लिखे जा रहे मेरे से, तो पर्सनली नहीं लिखे जा रहे। देखते आगे कोशिश करते, और कुछ ना कुछ बोर होके सब कुछ ही कर लिया लाइफ में। पबजी डाउनलोड कर लिया भाई मैंने। पबजी। मैंने देखा आप जाकिर खान के साथ जब लाइव गए थे तभी जाकिर बता रहे थे कि यू आर ऑन पबजी मोर देन 6 आवर्स अ डे। क्या है मसला? जाकिर ने मेरे को कम से कम 1.5-2 साल से ऐसे 5-6 बार बोल चुका है कि भाई पबजी खेलते हो। मैं बोला नहीं यार, अपना नहीं। मतलब बहुत फील आती है। जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले हम बैठे हुए थे घर पे, और उन्होंने बोला कि भाई अब तो, मैं बोला हाँ अब तो ऑफ कोर्स, अब तो कर ही डाउनलोड तो कर ही लेते हैं। तो वहीं पे डाउनलोड किया, और पहला गेम उसी के साथ खेला, जिसमें मैं सीख रहा हूँ कि कूदते कैसे हैं, बंदूक कैसे उठाते हैं, दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, घर में कैसे, ये सब मैं कंट्रोल सीख रहा हूँ। और जब तक मैं सीख रहा हूँ इतनी देर में उन्होंने ऐसे हाई फाई कर दिया कि हे चिकन डिनर चिकन डिनर चिकन डिनर। अब मुझे समझ में नहीं आया कि चिकन डिनर क्या होता है, ये भी बता ही दो। हाँ, आपको पता वैसे भी नहीं चलेगा ना क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। सो तो तो पहला पहला मैच तो वो था। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो पबजी खेलते हैं और अभी भी पता नहीं कितने सालों से, पर उनको ये नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि पबजी ना 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देता है कि आपने आज के दिन का 6 घंटे खेल लिया है। बट आई हैव टू मेंशन, क्योंकि जैसे कि मेरे घर पे आप पेंटिंग देख सकते हो, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे पेंटिंग दिया है। आपके घर पे मुझे सुपर हीरोज देख रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई अपन है मार्वल के बहुत बड़े फैन। मतलब ये देख रहे हैं पीछे, ये बचपन वाली हरकतें कर रखी मैंने। कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन से लेके सब, ऐसा मेरे को
मतलब एंड गेम था ना, तो मैं ऐसे बच्चों की तरह एक्साइटेड था कि एंड गेम आ रहा है, ओ क्या होगा इसमें, ये वो देखता डीसीबी हूँ मैं, डीसीबी नहीं छोड़ता, पर ये सब तो मेरे को बहुत फील आती है ऐसे। अब तो सब लोग रामायण महाभारत सर्कस शक्तिमान डेज पे वापस आ गए, सो द ओरिजिनल दूरदर्शन यूनिवर्स इज बैक। और मनन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँ कि हमने ना, मैं, जाकिर, नीति और अभिजीत, हमने एक शो किया, इम्प्रोव शो। तो उस टाइम ना, ये किसी को नहीं पता है, ये इट इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 20 डेज जब ये सब हुआ था। हिंदुस्तान में एक टाइम था, अचानक से ना इम्प्रोव का एक मौसम चल रहा था कि हर शहर में जहाँ भी 3 से 4 5 कॉमेडियन मिल गए वो इम्प्रोव कर रहे हैं, कि ऐसा ठीक है, तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तू नहीं, कुछ नहीं, आ जा जा इम्प्रोव करते हैं, ऐसे करके। तो बहुत इम्प्रोव शो थे। तो मैं, जाकिर और नीति और अभिजीत, हमारे बोला कि हम भी इम्प्रोव करते हैं, सब कर ही रहे हैं, तो सब लोग ना वर्कशॉप करते हैं इम्प्रोव की, कि इम्प्रोव करना है तो एक बंदा कोई पढ़ा लिखा आएगा इम्प्रोव वाला, पहले वर्कशॉप लेगा 3 दिन की 4 दिन की, फिर वो इम्प्रोव करेंगे। हमारे साथ हाँ नहीं है ना, हमें बोला लाइफ में देखो टाइम भी इतना नहीं है और बजट तो है ही नहीं। तो मनन देसाई करके कॉमेडियन हैं गुजरात के, कॉमेडी फैक्ट्री के, वो दिल्ली आए हुए थे, तो उनको हमने धर लिया, क्योंकि वो ना बहुत गुजरात में करते थे इम्प्रोव वगैरह। उनको हमने धर लिया हौसखास विलेज में एक रेस्टोरेंट में, क्या नाम था उसका, कैलिफोर्निया पिज्ज़ा। ओ माय गॉड, आपको याद भी है? और हमने हमने 5 लोगों के बीच में एक ही पिज्जा मंगवाया था, आपको याद हो तो? एक पिज्ज़ा, हमने बोला मनन, मनन ये है तेरी फीस, पूरा पिज्ज़ा भी नहीं, 3 स्लाइस था। हमने मतलब समझ रहे हैं, हमने गुजराती के साथ गुजराती वाला करती है भाई, कि आले 3 स्लाइस पिज्ज़ा अने हवे हमने के, और फिर हमने पूरा इम्प्रोव कैसे करते हैं, A to Z ऑफ इम्प्रोव, उस टाइम पे कुछ घंटा 1.5 घंटा बैठे होंगे उस। प्रैक्टिकल जरा भी नहीं किया था हमने। हमने प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत ट्राई किया था, पर मोस्ट ऑफ इट वाज जस्ट थियरी। मैंने पूरी थियरी, यस एंड का रूल जो होता है वो समझा दिया था, किसी को नो नहीं बोलना है आपको, बाद में अलग अलग जो बेसिक्स होते हैं इम्प्रोव के वो समझा दिया था। बेसिक्स। और हमने फिर इम्प्रोव प्रीमियर के साथ किए शोज भाई साहब दिल्ली में, और वो इतने चले हैं, इतने जबरदस्त चले, पब्लिक पागल हो गई है, ऐसा मतलब किल कर रहे हैं। काफी ज्यादा फीस थी, पर यू नो इट केम फ्रॉम अ दिल प्रोफेशनल। दिल बड़ा है, तेरे को मालूम है हमारा दिल बड़ा, मनन। Coming back to the lockdown scenario, I hope you and your family are staying safe. अभी आप देख रहे हो कि इंटरनेट पे लोग एक दूसरे को बहुत सारे challenges दे रहे हैं. So have you participated in any of those challenges? नहीं भाई, तो मेरा क्या सीन था, मैं बीच में सोच ही रहा था कि इंटरनेट पे क्या करना है, ये चैलेंज वगैरह, ये सब लोग कोई बोल रहा है कि तू साड़ी पहन के दिखा दो, तुम ये करके दिखा दो, ये सब चल रहा था। तो भाई साहब मैं बोला कि यार ये लग्जरी है, जो अभी घर पे बैठ के अगर हम बोर भी हो रहे हैं तो ये लग्जरी है, कि अगर आपको अपने घर का रेंट का नहीं स्ट्रेस लेना पड़ रहा, ये नहीं करना पड़ रहा दिमाग में। तो मेरे को दिमाग में आया कि भाई अपने तो सीन में इतने सारे ओपन माइकर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो हर मंथली शो पे डिपेंड करते हैं, उनका क्या चल रहा होगा। तो फिर मैं तब से मैंने ऐसे दिमाग में आया और मैंने एक मैसेज डाल दिया, ट्वीट कर दिया और इंस्टा पे डाल दिया कि अगर आप ऐसे कुछ हो और प्लीज़ हेल्प की ज़रूरत हो तो रीच आउट। तो उसके बाद से मैं पिछले 5 दिन से तो इतना बिजी हूँ ना, कोऑर्डिनेट करते करते, कि यहाँ से ये किया, एक उधर से करा, एक ये से किया। तो मेरा तो चैलेंज वही था कि भाई साहब अब ये लाइफ में ये करो, यही टाइम है। निशांत गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी इज़ रियली अ ग्रेट थिंग। और मैंने निशांत को फ़ोन करके यही बताया कि भाई तूने अपर कैप नहीं रखा है, सो अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बताना। टू ऐड टू दिस, सरप्राइजिंगली एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग, मेरे को ऑडियंस के मैसेजेस आए कि भाई हमको भी कंट्रीब्यूट करना है, प्लीज़ बताओ कैसे कर सकते हैं, कोई फंड है जहाँ पे हम डाल सकते हैं, जहाँ से कॉमेडियंस को जा पाए। और आज जो भी है मेरे पास, जो भी ऊपर वाले का दिया हुआ है मेरे पास, मेरे को नहीं लगता इसका 1/10 भी होता अगर कॉमेडी नहीं होती। तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द आर्ट फॉर्म एंड दैट्स वाई द सीन, द कम्युनिटी। पर हाँ, जाने से पहले लेट्स प्ले अ पबजी गेम। ये कौन सा है? ये मेरे पास स्कारल कहाँ से?